भारत रखने जा रहा है पाकिस्तान में पहला कदम। क्या मामला हो सकता है? भारत का हमको पता है। पहले अगर हम बात करें तो पीओके पाकिस्तान के पास है और अक्साई चीन, जो जम्मू का एरिया है वो चीन के पास है। तो हम कब से अटकलें लगा रहे थे कि कब पाकिस्तान को दबोचना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पीओके का हिस्सा अगर वो वापस लेके आ सकती है तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो यही सरकार है जो ला सकती है। क्योंकि इससे पहले जो सरकारें रही हैं, आप 1947 से लेके अब तक की बात कर लो, तो किसी ने भी ढंग से रिटेलिएट नहीं किया। हमारे ऊपर जब युद्ध हुआ जरूर हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हम 2008 का हम हमला देख ले मुंबई वाला, उससे पहले पार्लियामेंट का अटैक देख ले जो हुआ था, लेकिन हमने कभी रिटेलिएट नहीं किया। इस सरकार के आने के बाद से हम जवाब दे रहे हैं। उरी स्ट्राइक हमने किया। उसके बाद अभी जब हमारे अभिनंदन वर्तमान जी का प्लेन जब क्रैश हुआ था, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था हमने, तो हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब बहुत ही बड़ा कुछ होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ होने जा रहा है, जिससे कह सकते हैं हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। तो क्या है ये, उसे डिस्कस करते हैं। उससे पहले सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का सीजीएल अड्डा 24/7 पर। तो पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ था। एक कंट्री कहाँ पर है और एक कंट्री कहाँ पर है ना, यहाँ पर भी नहीं, ज्यादा ही नीचे है। खाने पीने को लेके भूखमरी मरी हुई है, चली हुई है। वहां पर खाने को अनाज का दाना नहीं है, लड़ाइयाँ चलती हैं, पीने को पानी नहीं है। और इनका सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी फिलहाल क्या किया है, शहबाज शरीफ जी को, ये जो इनके प्रधानमंत्री, इनके वजीर आजम हैं, जो इनको भी एक झटका लगा है। इन्होंने बोला था कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस होने थे, उसको इन्होंने बोला था कि हमारे पास फंड्स नहीं है, और इलेक्शन कमीशन से कहलवा दिया था कि उसको अक्टूबर पर आप पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, इमरान खान ने पिटीशन डाला था और बोला कि कुछ भी, 14 मई को इलेक्शन होने हैं। उनके जो दूसरे जो लाड साहब हैं, ये हैं, जो इनका नाम है बिलावल भुट्टो। इनके पिताजी जो थे आसिफ अली जरदारी, इनकी माताजी बेनजीर भुट्टो एक बहुत ही बड़ी भुट्टो फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस वक्त वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं। कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बदला तो वहां पर मार्शल लॉ आ सकता है। ऐसी तो मानसिकता चली हुई, इनके मंत्रियों की मानसिकता चली हुई है कि अपनी कंट्री में ही कह रहे मिलिट्री लॉ आने वाला है। और इनको तो एक्चुअली आदत भी है मिलिट्री लॉस की, है ना, मिलिट्री रूल इनके आते रहते हैं, मार्शल लॉ आता रहता है। लेकिन अब जो हुआ है बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं हम, क्योंकि पीओके में अभी तक हम बात करते थे तो पाकिस्तान भी कलप जाता था पूरा कि क्या बात कर दी इन्होंने। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो ये है इंडिया और पाकिस्तान, और ये थी रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन मतलब इंडिया और जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। लेकिन केवल इस वाले हिस्से को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ कौन था? गोरों की तरफ से एक ना वकील को बुलाया गया था, जिसने जब भारत और यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान था, जब इसको जब अलग किया, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, तो आज का जो बांग्लादेश है उसे अपने नाम पर इसको कहा रखा था। इसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। लेकिन ऊपर क्या हुआ जम्मू में, आपको पता है 47 में जब आजादी हुई, आजाद होते ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर को अपने ओर करने के लिए, अपने अंदर मिलाने के लिए। तो अभी फिलहाल ये वाली आप जो लाइन देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसे कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है एलओसी। और ये है जो इसे कहा जाता है पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान इसे कहता है आजाद कश्मीर, कि कहता है कि ये वाला आजाद है, ये वाला गुलाम कश्मीर है। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल बाउंड्री तो ये है, हम तो इसी को मानते हैं अभी भी। लेकिन हुआ क्या, वहां पर 1947 में जब अटैक किया उन्होंने, तब इतना अंदर तक आ चुके थे। उसके बाद सीज फायर हुआ, तो आज की डेट में हम इसे एलओसी कहते हैं। अब बिल्कुल यहां पर, इधर बिल्कुल इस बाउंड्री पे आप कह लो, जगह का नाम है तीतवाल। क्या नाम है? तीतवाल एक जगह का नाम है। वहां पर अभी शारदा मंदिर का उद्घाटन किया अमित शाह जी। शारदा मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर, बहुत ही पुरातन मंदिर है। असल में वो मंदिर कहां पर है? शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है। उसमें हम बात करते होते हैं कि ये वाला स्कूल अच्छा था, ये वाला कॉलेज अच्छा था। ये बहुत ही एंशिएंट टाइम की बात है। गोरे तो अब अपने आप को समझते हैं ना कि गोरे बहुत ज्यादा आए थे, हम तो उनसे पहले ही बहुत सारी चीजें हम कर चुके थे। दुनिया भर से लोग आते थे पढ़ने, कहां पर? शारदा पीठ में पढ़ने आते थे। बुद्धिस्ट एक बहुत बड़ा वहां पर बुद्धिस्ट का गढ़ था, वहां पर हिंदू मंदिर था, साथ में एक सिख का गुरुद्वारा भी था छोटा सा। अब जो शारदा मंदिर बना है वहां पर सिख श्राइन भी रखी गई है। आओ आपको इसके बारे में बताता हूं, आपको ढंग से बताता हूं इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ये है शारदा पीठ। ये अब इसकी जो हालत हो चुकी है, अब इसकी हालत वही बात है, जब से हम आज़ाद हुए हैं 72 73 75 साल हो चुके हैं हमको 47 के बाद, तो इसकी जो प्रिजर्वेशन कोई नहीं हो रही। नदी है, नदी के किनारे पर ये बना हुआ है। अब मतलब इतना सा रह चुका है, इतना कम नहीं था ये पहले। इसकी कुछ ऐसी हालत थी, मतलब 760 एडी में हम कहते थे, 700 2018 में ऐसी हालत थी। ये बहुत ही बड़ा
एक कह सकते हैं पढ़ाई का, नॉलेज का घर था ये। पूरी दुनिया के लोग आकर यहाँ पर पढ़ते थे। और यार एज इंडियंस है आप, कश्मीरी पंडित हैं, हिंदूज हैं, तो हिंदूज के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व रखती है ये जगह। कभी ऐसे हुआ करती थी और आज इसकी हालत ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। तो वही बात है, लोगों का कहना था कि यार हम क्यों नहीं जा सकते वहां पे, हमारा भी तो यार हमारी तीर्थ की तरह है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जगह है, हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो इसमें हमें याद आता है कि हम जा क्यों नहीं सकते। अभी रिसेंटली एक ऐसी चीज हुई थी, याद है आपको, उसे हमने क्या कहा था, करतारपुर कॉरिडोर। क्या था, करतारपुर कॉरिडोर, जो अमृतसर और पाकिस्तान के बीच में जो वहां पर एक कॉरिडोर बनाया है 2 किलोमीटर के लगभग, रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। पंजाब, भारत की तरफ से डेरा बाबा नानक और पाकिस्तान में करतारपुर। अब इसको भी तो अलाउ कर दिया। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए अलग से परमिट होते हैं। आप जाएंगे, इसके लिए परमिट अप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा, आप जाएंगे, आप गुरुद्वारा घूम के आ सकते हैं। तो इसी की लाइंस पर अमित शाह जी ने जब उद्घाटन किया था, तब अमित शाह जी ने कहा कि हम शारदा पीठ को भी उस वैसा एक कॉरिडोर बनाएंगे। शारदा मंदिर बना दिया इन्होंने, बिल्कुल पीओके के पास बनाए, तीतवाल करके जगह पर। आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ। शारदा पीठ ये है इस वक्त हालत इसकी। तो ये मंदिर बन चुका है, अमित शाह जी ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया था। और इसके अंदर ये जो मूर्ति आई है, ये मूर्ति श्रृंगेरी से आई है, 5 लोहों से बनी है, 5 लोहों से बनी हुई ये मूर्ति है। बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है भारत के लिए मंदिर बनना, पीओके के पास बनना बिल्कुल मंदिर। ये देखो, इसके बारे में आपको पढ़ाता हूं। तो उन्होंने करना में शारदा देवी मंदिर के पुनर्निर्माण को शारदा सभ्यता और कश्मीर की मूल लिपि शारदा लिपि की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है भी। कश्मीरी पंडितों के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज क्या आई है कि पीओके में, पीओके के जो वहां पर पार्लियामेंट है, डमी पार्लियामेंट है, वहां पर पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, जो इमरान खान की पार्टी है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन करा और रेजोल्यूशन को पास भी कर दिया कि हाँ ठीक है, ओके, कॉरिडोर बना देंगे। और हैरानी हमें ये हो रही है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। लेकिन वही बात है, पीओके कर रहा है, अभी पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान कभी करेगा भी नहीं। पाकिस्तान के, क्योंकि जैसे हम हिस्टोरिकली देखते आए हैं कैसे ही है पाकिस्तान कभी ऐसा तो है ही नहीं, पाकिस्तान तो हमेशा से टेढ़ा रहा है। तो पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया फिलहाल, और क्योंकि इसकी कह रहे विच इज ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस फॉर कश्मीरी पंडित, और कह रहे करतारपुर कॉरिडोर जैसे हम कर सकते हैं वैसे क्यों नहीं कर सकते। तो पहले क्या होता है, अगर आप कश्मीर में रह रहे हो, आप पीओके के इस तरफ है और कश्मीर में भारत की तरफ है, तो अगर आपके रिलेटिव हैं, अगर आपके रिश्तेदार हैं दोनों तरफ, मान लीजिए कोई कश्मीर में रह रहा है, उसके कोई रिश्तेदार पीओके में है, तो आप एक परमिट लेके आप वहां पर जा सकते हो। आपको बस दिखाना होता है कि आपका वो रिश्तेदार है वहां पे, ये दिखाना होता है। कौन सी मूवी है, आलिया भट्ट की मूवी थी ना राजी, उसमें होता तो है वो। तो वैसे ही तो कश्मीरी पंडित से कुछ इन्होंने बोला कि हमने भी अप्लाई किया, हमको शारदा पीठ को पे दर्शन करने जाना है, इनका कैंसिल कर दिया। कह रहे आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका रिश्तेदार नहीं। इनका पॉइंट वही था, कह रहे हमारी श्रद्धा है वहां पर, हमारी सभ्यता है, हमारी बहुत पुरानी सभ्यता, जब तुम थे भी नहीं उससे भी बहुत पुरानी सभ्यता है हमारी वहां पर, तो हम जाना चाहते हैं वहां पे, दर्शन करना चाहते हैं, हम क्यों ना करें। कह रहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर हो चुका है, कह रहे मैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर में जाके दर्शन करके आया हूं, वैसे ही यहाँ पर क्यों ना हो। तो अमित शाह जी ने भी वही बात की। जैसे मैंने बोला, अगर कोई सरकार पीओके को वापस ला सकती है तो वो यही सरकार है। आओ और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो 237 बीसी में बना था ये, अशोका के टाइम पे। अशोका ने नहीं बनवाया, अशोका के टाइम पर बना था। 5000 साल पुराना ये शारदा पीठ है। इस वक्त बिल्कुल ही ऐसा खंडहर की हालत में बन चुका पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये डेडिकेटेड किसको है, हिंदू गॉडेस ऑफ लर्निंग, ज्ञान की, नॉलेज की देवी को है ये। तो कह रहे 6वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में शारदा पीठ वन ऑफ द फोरमोस्ट टेम्पल यूनिवर्सिटीज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के अग्रणी मंदिर विश्वविद्यालयों में से एक था। ये हम भी नहीं कह रहे, अल्बर रूनी का नाम सुना है आपने, उसने बताया, कह रहा सोमनाथ टेम्पल हो गया बहुत खूबसूरत, कह रहे लेकिन जो शारदा टेम्पल है ना, उससे सुंदर टेम्पल नहीं देखा। कह रहे मैंने ऐसी ऐसी बातें बोली, लिखी गई हैं इसके बारे में, शारदा के बारे में, जिसका अब बस इतना सा ही अंश बचा हुआ है, बिल्कुल प्रिजर्व नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों के लिए 3 प्रसिद्ध पवित्र स्थलों में से एक है। अन्य 2 कौन से हैं, एक तो है अनंतनाग में मार्तंड सन टेम्पल, ये भी फिलहाल उतनी मतलब जिस हिसाब से शारदा पीठ की हालत है उससे तो ठीक है, लेकिन ये भी प्रिजर्व्ड नहीं है। और तीसरा हो जाता है अमरनाथ टेम्पल। तो कहते हैं कि ये तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, शारदा पीठ। और ये अगर जुड़ जाता है, इसके लिए कॉरिडोर बन जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। क्या बहुत ही पास है पीओके से, मेरे को एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता इसका। तो मार्च 29 को क्या हुआ, अवामी मुस्लिम लीग के जो है ये शेख राशिद, इन्होंने डाला पीओके के असेंबली में कि कॉरिडोर बनना चाहिए कश्मीरी पंडित के लिए, ताकि वो माता शारदा के टेम्पल में जाके दर्शन करके आए। समझ सा नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया।
पाकिस्तान है यार वो भी। तो कभी ऐसा हुआ करता था, आज ये ऐसा है। तो देखते हैं अगर ये होता है, नहीं होता है, कैसे होता है। भारतीय सरकार, ऑब्वियसली बात है, अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर जी ने ये बात बोली है, तो इसके लिए काम हो रहा होगा। और अगर पीओके में रेजोल्यूशन पास हो चुका है तो बहुत ही बड़ी बात है। देखते हैं आगे क्या रिएक्शन आएगा। जो भी आएगा आपके साथ मैं सबसे पहले शेयर करूंगा। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया पता हो, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और अगर सीजीएल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ बहुत ही गुड न्यूज़ है। ये सभी बैचेस हैं जो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीएस और कंप्यूटर के बैच। अगर आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं ना कि सर मेरे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, सभी की एक साथ तैयारी करनी है, तो ये बैच आ जाता है आपके लिए भीष्म। इसमें ये सब कुछ है। और साथ में क्या सब कुछ है, साथ में आपको सीजीएल सिलेक्टेड फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, आपको एडवांस मैथ्स का लेवल पढ़ाया जाएगा, आपको 1-on-1 गाइडेंस दी जाएगी। हर हफ्ते के एंड में एक लाइव सेशन होगा, जूम सेशन होगा, वीडियो कॉल होगी, जिसमें सिलेक्टेड फैकल्टीज आपके साथ बात करेंगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करेंगी। पढ़ाई से रिलेटेड तो बहुत डाउट कर लोगे क्लियर, लेकिन बाकी जो जिंदगी से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम तैयारी करते होते हैं हमारे दिमाग में बहुत तरह के डाउट होते हैं और घर वाले से बात नहीं कर सकते, कई बार हम डिप्रेशन में जाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर फायदा होगा क्योंकि वही सिलेक्टेड फैकल्टीज आपसे बात करेंगी जो आपका ये जो जर्नी है वो एक बार जी चुकी है। और ये कितने में मिलेगा आपको? केवल Y383 Y383 लगा के सिर्फ 1145 में सिलेक्टेड फैकल्टीज पढ़ाएंगी, ये गाइडेंस देंगी, Tier 2 लेवल तक की पहले ही तैयारी करा के रखेंगे, आग लगा देंगे। एनरोल कैसे कर सकते हो ये बता देता हूं आपको मैं। आपने करना क्या है, आपको सीधा जाना है गूगल पर। कहां जाना है? आपको जाना है सीधा गूगल पर जाना है और यहां पर सीधा लिख दो, गूगल पर जाके भीष्म BHISHM अड्डा 24/7, ठीक है, भीष्म अड्डा 24/7 सीधा सीधा सर्च कर दो। तो ये क्या लिखा है, भीष्म सीजीएल Tier 1 Tier 2 कंप्लीट बैच, ये क्लिक करना है इस पे, ठीक है। यहाँ पर कुछ अजीब सा रेट आएगा, उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देना। आपको डिस्काउंट कोड मैंने बताया यहाँ पे ना, क्या डिस्काउंट कोड बताया, Y383 Y383, यही लगाना है। तो यहाँ पर आएंगे हम, 1300 लिखा है, मोर ऑफर्स पर जाना है हमने, हम जाएंगे एंटर कूपन कोड कर और कोड भर देंगे Y383 Y383 और ये लगते ही हमें और सस्ता हो गया, 1195 का हो गया। हमने वहां पर क्या बोला, 1145 का। उसके लिए हम जाएंगे अड्डा 24/7 की ऐप में, एप्लीकेशन होती है ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन एप्पल में, वहां जाएंगे हम, Y383 भरेंगे हम और ये हमको 50 रुपए और सस्ता पड़ जाएगा। 11 अप्रैल से बैच शुरू, यार 7 हो चुकी है, 8, 9, 10, 11, 4 दिन बचे हैं। इसे मौके को मत गंवाना, क्योंकि सिलेक्टेड फैकल्टी से पढ़ना, गाइडेंस लेना टेस्ट सीरीज के साथ कोई नहीं देता इसको। और इस रेट में अगर मिल रहा है, मैं नहीं कहता कि बहुत ही ज्यादा है सीजीएल के लिए। तो ध्यान क्या रखना है, ये है डिस्काउंट कोड Y383 Y383। बाकी करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, सीजीएल के लेवल के पढ़ने हैं, रोज सुबह मिलो मेरे साथ इसी चैनल पर। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।